और अब यूपी की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर है। प्रियंका गांधी के फूलपुर सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। आंतरिक सर्वे के बाद लगाए गए हैं प्रियंका के पोस्टर्स में प्रियंका गांधी को आंधी बताया गया है। प्रियंका गांधी का पोस्टर चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है उम्मीद की आंधी प्रियंका गांधी। ये फूलपुर, आप जरा ये पोस्टर देखिए जो इस वक्त कई जगहों पर चस्पा किए गए हैं। और अब इसके बाद यही कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है प्रियंका गांधी फूलपुर सीट से चुनाव लड़े। ये बड़ी खबर है, यूपी की सियासत से जुड़ी हुई, कांग्रेस से जुड़ी हुई। आंतरिक सर्वे के बाद ये पोस्टर्स लगाए गए हैं अलग अलग जगहों पर और इन पोस्टर्स में लिखा हुआ है उम्मीद की आंधी प्रियंका गांधी। तो पहले सर्वे कराया गया और अब उस सर्वे के बाद इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और जिस तरह ये पोस्टर्स लगाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है फूलपुर सीट से ही प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में हो। तो यूपी कांग्रेस से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण खबर है और साथ ही लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण खबर प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई। हो सकता है फूलपुर सीट से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में हो। आंतरिक सर्वे कराया गया है और उसके बाद ये पोस्टर्स चस्पा किए गए हैं। पोस्टर लगाया इसलिए जा रहा है कि फूलपुर की जनता की पुकार है कि प्रियंका गांधी फूलपुर से लोकसभा 2024 तक चुनाव लड़े। तो उत्तर प्रदेश 80 सीटों वाला लोकसभा सीट प्रदेश है। हम लोग भी चाहते हैं कि प्रियंका गांधी फूलपुर से चुनाव लड़े और देश में राहुल गांधी को 2024 में प्रधानमंत्री। यहाँ की जनता फूलपुर से प्रियंका गांधी जी की मांग कर रही है, क्योंकि प्रियंका जी जब चुनाव फूलपुर से लड़ेंगे अपने नाना की विरासत की सरजमी से, तो इसका असर अगल बगल सब जगह पहुंचेगा और 2024 में निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और राहुल गांधी जी को हम लोग प्रधानमंत्री बनाएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही प्रयागराज से मोहम्मद गुफरान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले गुफरान के पास आपको लेकर चलते हैं, क्योंकि गुफरान, जिस तरह से आंतरिक सर्वे कराया गया और उसके बाद कहीं ना कहीं इन पोस्टर्स का अलग अलग जगहों पर चस्पा होना, उसमें लिखा होना उम्मीद की आंधी प्रियंका गांधी और फिर उस पर लिखा भी हुआ है फूलपुर, तो क्या हम ये माने कि फूलपुर ही वो सीट होगी जहां से प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में होंगी? देखिए, बिल्कुल ये पोस्टर ऐसे समय में आना जब कहीं न कहीं से इंडिया गठबंधन हुआ हो और तमाम जो वीआईपी सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, वहां पर जो तमाम बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के, उनके दावेदारी, उनकी उम्मीदवारी को लेकर के अटकलें लगाई जा रही है। खास करके प्रयागराज की जो फूलपुर लोकसभा है, यहाँ पर लंबे समय से कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी है उनको लेकर के ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो यहाँ से चुनाव लड़ सकती हैं और इसको लेकर के कांग्रेस की तरफ से एक आंतरिक जो सर्वे कराया गया है, उस सर्वे में भी ये बात निकल करके आया है कि अगर यहाँ से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हैं तो इससे न सिर्फ उन्हें यहाँ से फायदा मिल सकता है, बल्कि कांग्रेस को भी पूर्वांचल में मजबूत होने में मदद मिलेगी। और यही वजह है कि अब ये जो पोस्टर सामने आए हैं, खास करके कांग्रेस के, वो कोई कार्यकर्ता, आम कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि वो पदाधिकारी है, कोई अल्पसंख्यक विंग का जिलाध्यक्ष है, तो कोई क्या नाम है पिछड़ा वर्ग का जिलाध्यक्ष है, और उसने ये पोस्टर लगा करके जो बातें सामने रखी हैं और खास करके पोस्टर का जो स्लोगन है उम्मीद की आंधी प्रियंका गांधी, ये बताने के लिए काफी है कि आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की सियासत में, खास करके पूर्वांचल में प्रियंका गांधी की जो सक्रियता है वो बढ़ सकती है और फूलपुर लोकसभा से उनकी उम्मीदवारी भी इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस के तरफ से हो सकता है। ऐसे अभी आधिकारिक तौर पर कोई बयान जरूर नहीं सामने आए हैं कांग्रेस पार्टी के, लेकिन ये पोस्टर जो है, पोस्टर में एक और महत्वपूर्ण चीज जो है वो फूलपुर 0 किलोमीटर का जो साइन बोर्ड है वो भी ये बता रहा है कि कहीं न कहीं से अंदर खाने कांग्रेस पार्टी में प्रियंका गांधी को फूलपुर से चुनावी मैदान में उतारने की जो कवायद है, जो कोशिश है, वो चल रही है। और यही वजह है कि अब कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है वो जमीन पर पोस्टर लगाना शुरू कर दिया और प्रयागराज के शहर, खास करके शहरी और ग्रामीण इलाकों में ये जो पोस्टर चस्पा हुए हैं, उसमें जो बातें सामने आई हैं उससे सियासी जो पारा है वो भी गर्म होता, बिल्कुल सियासी पारा गर्म हो चुका है। आप बने रहिए गुफरान, हम लौटेंगे। विवेक त्रिपाठी भी हमारे सहयोगी बने हुए हैं। विवेक, अगर बात करें जिस तरह अब पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं, फूलपुर से उम्मीद लगाए, क्योंकि ये नेहरू की सीट रही है फूलपुर, लंबे वक्त तक गांधी परिवार का दबदबा रहा है इस सीट पर, लेकिन जिस तरह प्रियंका गांधी एक्टिव रही 2022 में, लगातार उन्होंने पूरी ताकत झोंकी, लेकिन रिजल्ट आपके सामने है, रिजल्ट कुछ नहीं दे पाई। तो लग रहा है कि अब फिर से सक्रिय होंगी तो कुछ फायदा होगा, कांग्रेस की जड़ें मजबूत हो पाएंगी प्रियंका गांधी के आने से? बिल्कुल आपका
आकलन बिल्कुल सही है। अगर प्रियंका गांधी सक्रिय होती हैं यूपी में तो भाजपा यानी सत्ताधारी दल में खलबली मचती है और यहाँ लखनऊ नहीं दिल्ली तक खलबली मचती है। किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई नई पॉलिसी लेकर भारतीय जनता पार्टी सामने आती है। फूलपुर चूंकि माना जाता है कि कांग्रेस की ही सीट है, जिस तरह से रायबरेली और अमेठी हुआ करती हैं इस समय, एक समय था जब 1951 से लेकर आज तक 7 बार वहाँ से कांग्रेस विजयी रही है। पहले 1951 में नेहरू वहाँ से जीते थे, उसके बाद लगातार 3 बार जीते, उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित वहाँ से 2 बार जीती जो नेहरू जी की बहन है। समीकरण ये है कि कुर्मी बहुल्य सीट है, वहाँ पर जो 20 लाख वोटर हैं फूलपुर सीट का, संसदीय सीट का, वहाँ 20 लाख वोटर में 3 लाख कुर्मी वोटर हैं और कुर्मी वोटर पूरी तरह से एक समय था जब कांग्रेस के साथ हुआ करते थे। हालांकि कालांतर में पिछले 3 दशक के दौरान जब कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई उत्तर प्रदेश में और बीते 2 बार से लोकसभा जो चुनाव हुए हैं उसमें कांग्रेस बाहर हुई, तो अब ये वोट बैंक खिसकता जा रहा है और इसी वोट बैंक को वापस पाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है कि प्रियंका गांधी को वहां से लड़ाया जाए। एक और एंगल है, नीतीश कुमार भी फूलपुर सीट से लड़ना चाहते हैं, तो इंडिया गठबंधन का एक बहुत प्रमुख चेहरा है और उनको भी, चूंकि नीतीश कुमार कुर्मी है और एक बड़ा मैसेज देना है, कुर्मी के बाद यादव और मुस्लिम मतदाता वहां पर बहुल्यता है इनकी, तो ऐसे में पूरे देश में मुस्लिम, यादव और कुर्मी यानी ओबीसी और पिछड़ा वर्ग जितना है उसको एकजुट करने का मैसेज देने के लिए नीतीश कुमार का भी नाम चला है। हालांकि प्रियंका गांधी का दावा ज़्यादा मजबूत है। कांग्रेस ने जो आंतरिक सर्वे कराया है उसमें वाराणसी भी शामिल है, उसमें रायबरेली भी शामिल है, उसमें अमेठी भी शामिल है। यानी प्रियंका गांधी को जहां जहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है वो सब जगह जहां से कांग्रेस जीत हासिल कर सकती है उस जगह से प्रियंका गांधी को चेहरा बनाने की तैयारी है। चूंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा है, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्होंने पूरी ताकत झोंकी थी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा दिया था, लेकिन उसका कोई नतीजा देखने को नहीं मिला। बैलेट बॉक्स या जब वो मशीन ईवीएम मशीन खुली है तब कांग्रेस को बुरी तरह से पराजय हासिल। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं एक ही विधायक उनका चुनकर आया विवेक, यही बड़ी बात है। अब देखना होगा लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे अपडेट साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और